आपको पूरा रिप्लाई करना है। तो उदम भाई, आपसे सीधी सीधी बात है कि आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में अभी नगर निगम के चुनाव हैं और परिसमन पूरी तरह से हो चुका है। वार्डों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। 250 वार्ड पूरी दिल्ली के अंदर बना दिए गए हैं। उसके बाद 50% महिलाएं आरक्षित कर दी गई हैं, वो भी नोटिफाई हो गई हैं पूरी दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी अपना चुनाव किस तरह से लड़ेगी, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2017 में मैंने आम आदमी पार्टी का इलेक्शन लड़ा और मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके आम आदमी पार्टी को बनाया, आम आदमी पार्टी को एकजुट किया, एक एक करके लोगों को जोड़ा, तब जाकर ये आम आदमी पार्टी बनी। हमने बहुत बुरा वक्त देखा जब आम आदमी पार्टी अपने शुरुआती दौर से गुजर रही थी, जब फाइनेंशियली दिक्कत थी, पार्टी के पास ऑफिस नहीं था, लोग नहीं था। हम लोगों ने कैसे कैसे पार्टी का साथ दिया, पार्टी को कैसे हमने खड़ा किया, ये हम लोग जानते हैं। उस टाइम के जुड़े हुए लोग इसको भली भांति जानते हैं। लेकिन आज क्या है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपनी विचारधारा से भटक गई है। आज के इलेक्शन में जब भी आम आदमी पार्टी अपने चुनावों के इलेक्शन में जाती है तो पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सभी को पार्टी भुला देती है और पूंजीपतियों को, पैसे वाले लोगों को पार्टी तवज्जो देती है। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी में क्या हो रहा है कि जो विधायक हैं, जिसको पसंद करते हैं विधायक, जो पैसे वाला है उसको विधायक तवज्जो देता है, उसको पार्टी के जो ऊपर के लीडर हैं, पार्टी में आला कमान जो शीर्ष पर बैठे हुए नेता हैं, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, जो लोगों से कनेक्ट है पूरी तरह से, जो पार्टी के काम लोगों तक लेके जाता है, पार्टी के काम लोगों को बताता है और लोगों से जुड़ा हुआ है, पार्टी उसको एकदम से किनारे करके चलती है। उसको बिल्कुल इस तरह से लेके चल रही है कि जैसे वो उसकी कोई वो ही नहीं है। लेकिन जब टिकट का मामला आता है, चुनाव का मामला आता है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता, जो मैं मानता हूं पूरी तरह से गलत है। मेरा संदेश सिर्फ ये है कि जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनको खुले शब्दों में एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी कार्यकर्ता जिसने इस पार्टी की रीढ़ हैं, जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, इस पार्टी को बनाया, इस पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ दिया, ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ा छल होने वाला है। पूरी दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार रख रही है और पूंजीपति और पैसे वाले लोगों को आगे कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है, उनसे टिकट की बात कर रही है और कार्यकर्ताओं को पूछा तक नहीं जा रहा। और ऐसा एक विधानसभा में नहीं है, बहुत सारी विधानसभा में है। मैं अपनी विधानसभा मुस्तफाबाद के बारे में बता दूं, हमारा विधायक हाजी यूनिस आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पूरी तरह से करप्ट है, जिसको लेकर हम लोग, हमारा संगठन पूरी तरह से आवाज उठा रहा है, क्योंकि हमारा विधायक पूरी तरह से करप्ट है। और ये विधायक हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जितने भी जिसने हमारी विधानसभा में, हमारे संगठन में, हमारे वार्ड में पूरी तरह से मेहनत की है, उनको किनारे करके पूंजीपतियों को टिकट देने की वकालत की जा रही है। और वो अकेला हाजी यूनिस नहीं कर रहा, क्योंकि पार्टी का ऊपर से निर्देश है, पार्टी का ऊपर से निर्देश है कि आप जितने भी पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए। अगर कोई पार्टी में है तो आप उसको टिकट दीजिए, अगर कोई पार्टी में नहीं है तो आप उसे पार्टी में शामिल कीजिए और उसको टिकट के लिए राजी करिए और उसे फिर चुनाव के लिए तैयार कीजिए। मैं अरविंद केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपको यह सब करना था तो फिर वो विचारधारा की बात कहां चली गई? वो सारे बात जिसकी आप कहते थे कि आदर्श, विचारधारा, उसूल, वो सब कहां चले गए? आज पैसा ही सब कुछ हो गया। आज जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ा। जब हम लोगों ने 2013 का इलेक्शन लड़ा, दोस्तों आपको बड़ी हैरानी की बात होगी, उस टाइम ऐसे ऐसे लोग चुनाव में खड़े हो गए, ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत कर आए जिनके पास कुछ नहीं था। लोगों ने और लोगों के जनमत ने उन लोगों को खड़ा किया और जी लोग जीत कर आए। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को 50,000, 60,000, 70,000, 40,000, 30,000 वोट दिए। जब जनता का प्यार मिलता है तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन पार्टी आज सिर्फ उसी को महत्व दे रही है जो पैसे वाला है, जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है और जो पार्टी में अच्छा खासा पैसा देना चाहता है।
इस तरह की जब चीजें आम आदमी पार्टी में हो रही हैं तो आप खुद बताइए, अभी एमसीडी के चुनाव की घोषणा हुई नहीं है दोस्तों, बड़ी हैरानी होगी कि लेन देन शुरू हो चुका है, पूरी तरह से लेन देन शुरू हो चुका है। हमारा विधायक पड़ोस की विधानसभा, आसपास की विधानसभा में कई जगह मैं अपने संगठन के लोगों से मिला, उनसे बात की, उनके विधायक प्रतिनिधियों से मिला, उनसे फोन पे बात की, उनसे व्हाट्सएप कॉल पे बात की, सब परेशान है लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। उनके विधायक खुलेआम उनकी टिकटों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, पैसे वाले लोगों को चाय पे बुला रहे हैं, उनके फंक्शन में जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और ये मेरी विधानसभा में नहीं हो रहा, पूरी दिल्ली में इस तरह से हो रहा है। दोस्तों मैं सभी जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, जितने भी पुराने साथी हैं, सभी लोग अपनी आवाज को बुलंद करो, अपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो। अगर आप ये जो बात है आपके आत्मसम्मान की बात है, अगर आप आज अपने लिए टिकट नहीं मांग सकते तो जीवन में भूल जाना कि आप कभी जीवन में टिकट मांग सकते हो। आप सभी लोगों को अपनी हक की आवाज उठानी पड़ेगी। अपने जो आपके जो इस पार्टी के लिए आपने किया है, क्योंकि आप ऐसे टिकट नहीं मांग रहे, आप टिकट अगर आप टिकट मांग रहे हैं तो इसके पीछे यही रीजन है कि आपने इस पार्टी के लिए पूरा आत्मसमर्पण किया है, आपने इस पार्टी के लिए सब कुछ दिया है। अगर ऐसे बुरे वक्त में भी अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती, अगर ऐसे बुरे वक्त में पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है, तो आप किस पार्टी में जुड़े हुए हो, किस पार्टी में खड़े हो आप। दोस्तों मेरी विधानसभा में मैंने अपनी आवाज उठाई, अपने विधायक से मैंने बोला कि आप पैसे के चक्कर में या भ्रष्टाचार के चक्कर में काम नहीं करवा पा रहे। पूरी विधानसभा में बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा, हमारी पार्टी की इमेज खराब हो रही है। पार्टी और विधायक ने इस बात को दरकिनार रखा, हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को बोला कि जाओ तुम्हें जहां जाना है। यह पार्टी की हालत हो गई है कि जो भी आवाज उठाता है पार्टी का विधायक और पार्टी के लोग उसको साइड लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने हार नहीं मानी, आज भी मैं अपने पार्टी के उन सिद्धांतों की, उन बातों की, उन मूल्यों की बात करता हूं जिस पर पार्टी पहले रहा करती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही हैं। एमसीडी का चुनाव है, आप सभी जानते हैं, एमसीडी का चुनाव आ रहा है, पूरे दमखम से लड़ा जाएगा। लेकिन इन पूरे चुनाव में, इस पूरे चुनाव में पूंजीपतियों का बोलबाला रहने वाला है। कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा। कार्यकर्ता सिर्फ 600 रुपए लेकर टेबल पे बैठेगा, झंडे उठाएगा, नारे लगाएगा और दरी बिछाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम ये करें तो फिर आपको मोस्टली आपको वेलकम है, आप बिल्कुल पार्टी के गुलामी की मानसिकता में आप जा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि हम सबको एकजुट होकर, इकट्ठे होकर इस पार्टी में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो दोस्तों सब एकजुट हो जाओ। ये मैसेज मैं पूरी विधानसभा में सारे 250 वार्डों के सभी क्रांतिकारी साथियों के लिए कहना चाहता हूं। और सभी से मेरी अपील है हाथ जोड़कर कि प्लीज आप जल्दी कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लीजिए, क्योंकि 10 या 5 दिन के अंदर पैसे का लेन देन आपके विधायक जी कर रहे हैं और टिकटों पे जिन लोगों के नाम लगने हैं उन पर ठप्पा लगने वाला है। अगर आप 10-5 दिन में बैठे रहे तो दोस्तों आपका टिकट पूरी तरह से बेचा जा चुका है। और ये सारे आम आदमी पार्टी के विधायक इस काम में लग चुके हैं। बहुत बड़ा मोटा पैसा, बहुत बड़ी खरीद फरोख्त इस पूरे चुनाव में की जा रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। और बड़ी मुझे हैरानी हो रही है कि जहां भी क्रांतिकारी जो हमारे साथी हैं पुराने, जो पूरी तरह से इस पार्टी के लिए समर्पित थे, जिन्होंने जमीन पर आकर लोगों के लिए काम किया, कोविड के दौरान देख लो या और भी सारे मामले रहे हैं, जो 24 घंटे जनता से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में कहीं ना कहीं किनारे कर दिया जा रहा है। ऐसे पार्टी में ऐसे लोगों को जगह ही नहीं दी जा रही और उनको सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं उनसे बोला जा रहा। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा दोस्तों, जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो इस तरह से आपके साथ होता रहेगा। पार्टी ऐसे ही करती रहेगी। अगर आपको चुनाव लड़ना है, पूरे दमखम के साथ लड़ना है, तो आपको अपने टिकट के लिए भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो आपका टिकट आपका विधायक बेचकर किसी पूंजीपति को दे चुका है। दोस्तों यही मैं आपको अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूं और सिर्फ आपसे लास्ट में यही हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। अपनी टिकट को लेकर जो अगर आपको लगता है कि मैं टिकट लेकर आ सकता हूं और जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए और अपनी टिकट की बात रखिए पार्टी के आला कमान का लोगों के पास, और अपने संगठन को, ये पूरी बात को संगठन में भी रखिए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में आवाज़ उसी की सुनी जाती है जो बोलता है। आप बोलोगे नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।